उपमिति भवरपंच कथा के तीसरे प्रस्ताव के अंदर महामोह किस प्रकार जीवों को बांध कर रखता है, उसके अंदर सेकेंड लक्षण हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला लक्षण था परस्त्री गमन का, विषयों की आसक्ति का। सेकेंड रीजन, सेकेंड उसका जो शस्त्र था महामोह का, सदगुरु भगवत के प्रति हमारा समर्पण भाव के अंदर कमी। उसमें हमने कल एक काल्पनिक घटना देखी हुई थी कि एक घड़ा नदी के पास पहुंचता है और उससे प्रश्न करता गया, तू मुझे पानी से भर देगा। मोक्ष यात्रा की सबसे पहली रिक्वायरमेंट खाली पा, अंदर में मैं एम्प्टी हूं, मैं अंदर से कंप्लीटली खाली हो चुका हुआ हूं। ये फीलिंग सबसे पहले मुझे आना। सेकंड था अभिमुख पड़ा। जैसे ही ये प्रश्न, घड़े का प्रश्न नदी से पूछा जाता है कि क्या तुम मुझे पानी से भर सकती है, और नदी जवाब में देगी कि हाँ और ना, मैं तुझे पानी से भर भी सकती हूँ और नहीं भी भर सकती। और जब घड़ा इस रहस्य का तात्पर्य पूछता है, तब नदी बोलती है कि अगर तेरा मुख मेरी तरफ रहेगा तो मैं तुझे पानी से भर सकती हूँ, अगर तेरा मुख किसी और के प्रति होगा तो आई विल नॉट बी एबल टू फिल यू अप। मोक्ष मार्ग के अंदर दूसरी रिक्वायरमेंट अभिमुख पड़ा। जो दीक्षा लेता है वो ही शिष्य कहा जाए ये आवश्यक नहीं है। हकीकत के अंदर ना, दुनिया का हर एक जीव, हर एक मनुष्य, हर एक मानव शिष्य है। आज से जो अपना ये मोक्ष मार्ग को पहचानने का, मोक्ष मार्ग में चलने का जो एक एक स्वाध्याय की धारा चालू होगी, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। इसको आचरण में लेकर के आना पड़ेगा। बिकॉज काफी अनंत समय निकल गया हमारे इस मानव भाव के अंदर भी घूमते घूमते, अभी तक हमारा कोई ठिकाना लगा नहीं। इसका कारण ये 5-6 पॉइंट्स जो हम अगले 3-4 दिनों के अंदर डिस्कशन में लेंगे। पहली जो रिक्वायरमेंट थी, खाली पड़ा। मैं फील करूं कि ये मैं एक्चुअल में खाली हूं। भले मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, रूप है, मेरे पास थोड़ा बहुत फैमिली का सुख पड़ा हुआ है, मेरे पास इतना इतना साधन पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अंदर से मैं कंप्लीटली एम्प्टी हूं। ये बात जानकारी नहीं, लेकिन ये बात मुझे संवेदना के रूप में जागृत हो। सबसे पहली पॉइंट। सेकेंड, अभिमुख पड़ा। दीक्षा ले वो ही शिष्य, ये आवश्यक नहीं है। दुनिया के अंदर हर एक मनुष्य शिष्य है। सवाल इतना, वो शिष्य है किसका? छगन घर के अंदर से बाहर निकल रहा था, पत्नी ने बोला, घड़ी के अंदर 11 के डंके बजेंगे, उसके पहले आप मुझे घर के अंदर चाहिए। और वो छगन पूछता है, जी, लेकिन 11 बजने में 11 घंटे बजेंगे, तो पहली घंटी के अंदर मुझे घर के अंदर आने का है कि लास्ट घंटी बजे तब तक? इसको कहते हैं पत्नी का शिष्यत्व। वो छगन वो शिष्य था, लेकिन सदगुरु का शिष्य नहीं था, वो पत्नी का शिष्य था। बहुत बार ना श्रावक गण गुरु भगवत को वंदन करने आते हैं, और गुरु भगवत को वहां पर अच्छा सुकृत का कार्य अगर हो रहा हो तो उसमें लाभ लेने की बात करते हैं। और जनरली श्रावक के मुख से निकलता है कि साहब बहुत बहुत सुंदर काम हो रहा है, लेकिन क्या है ना, मुझे मेरे बेटे को पूछना पड़ेगा। इसको बोला जाएगा बेटे का, पुत्र का शिष्यत्व। वो श्रावक ने स्वीकारा हुआ है। मैं किधर नौकरी कर रहा हूं, मैं किधर धंधा कर रहा हूं, मैं पैसों का शिष्यत्व मैंने स्वीकारा हुआ है, पैसों को मैंने मेरा गुरु माना हुआ है। कहीं पर सत्ता का, कुर्सी का, पावर का, मुझे मुझे एक एक घमंड रहता है, मुझे वो सब के लिए आसक्ति रहती है, उस समय मैंने सत्ता का शिष्यत्व स्वीकारा हुआ है। विषयाभिलाष मेरे मन के अंदर पूर्ण फ्लड बन के घूम रहा है। कहां कहां से मुझे सुख मिल सकता है, उसके पीछे मेरा मन 24/7 भाग रहा है। मैंने विषयों का शिष्यत्व स्वीकारा हुआ है। हम शिष्य हैं, उसमें कोई दो मत नहीं। चाहे वो जैन के अंदर का कोई श्रावक हो या अजैन के अंदर का कोई स्त्री या पुरुष हो, हर एक मानव ने, हर एक मनुष्य ने आज के समय के अंदर शिष्यत्व स्वीकारा हुआ है। प्रश्न बस इतना, किसका? शिष्य अपन अनंती बार बन चुके हैं। आज भी हम शिष्यत्व के अंदर ही बैठे हुए हैं, लेकिन अनंती बार हमने गुरु गलत चुने थे। कभी पत्नी को गुरु बनाया, तो कभी हमने परिवार को, तो कभी पैसे को, कभी सत्ता को, कभी विषयाभिलाष को, या कभी अपने मन को। ये जो हमारा
विभूति भवप्रपंचकता का ये जो स्वाध्याय का पाठ है, इसको बार 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 मन के अंदर चिंतन पे लेकर के आने जैसा है कि एग्जैक्टली मैं शिष्य हूं किसका। सदगुरु भगवंत का शिष्य तो मैंने स्वीकारा हुआ है, या पैसों का, पत्नी का, परिवार का, या नाम का। मोक्ष यात्रा के अंदर सेकेंड गुण जो जीव को डेवलप करना पड़ेगा उसका नाम है अभिमुख पड़ा। सदगुरु भगवंत के प्रति अभिमुख पड़ा। अभिमुख यानी कि फोकस्ड। सदगुरु भगवंत के प्रति हमको फोकस्ड होना है। अनंत भाव में मैंने अनंत शिष्यत्व मैंने स्वीकारा हुआ है। हर एक भाव के अंदर मैंने गुरु गलत चुने हुए थे, जिस कारण से आज तक भी मेरा भ्रमण चालू है। और उसके पीछे का रीजन ये था कि मैं सदगुरु को अभिमुख नहीं बन पाया। उसका कारण ये था, मुझे सदगुरु यूजलेस लगते थे, सदगुरु मुझे एक्स्ट्रा लगते थे, सदगुरु मुझे नीरस लगते थे, सदगुरु मेरे अंदर कुछ डेवलप नहीं करवा पाएंगे, ये ग्रंथि मेरे अंदर पड़ी हुई थी, जिस कारण से सदगुरु मिलने पर भी मैं उनको अभिमुख नहीं हो बन पाया। वो जो घड़ा है, मटकी है, वो नदी के प्रवाह के अंदर पड़ी हुई है मटकी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका मुख जो है वो ऊपर की तरफ है, और घड़े का जो नीचे का भाग है वो नदी के अंदर प्रवाह में बह रहा है। जब घड़ा उल्टा होगा, जब घड़ा साइड में उसका मुंह आएगा, तब पानी का प्रवाह उसके अंदर जा सकता है। अगर घड़ा अपना मुंह ऊपर ही रखेगा तो कभी भी पानी का प्रवाह उसके अंदर नहीं जा पाएगा। घड़ा बड़ा था, घड़ा श्रेष्ठ क्वालिटी वाला था, घड़ा अच्छी मिट्टी से बना हुआ था, घड़े के अंदर कोई भी होल्स नहीं थे। बस घड़े का मुख ऊपर था और पानी नीचे से बह रहा था। मेरे पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, मेरे पास ज्ञान जबरदस्त पड़ा हुआ है, मेरे पास क्षमता है, मेरे पास वीर्य उल्लास है, मेरे पास गुणों को प्राप्त करने की जंखना भी है, और मेरे पास मोक्ष पे जाने की इच्छा भी पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं गुरु को अभिमुख नहीं होता, ये सब कुछ मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो मुझे मोक्ष तक बिल्कुल नहीं लेकर के जाएगा। आगम ग्रंथों के अंदर ना 10 पयन्ना सूत्र आते हैं, 10 आगम ग्रंथों का एक ग्रुप, इसको पयन्ना बोला जाता है। इसको पयन्ना बोला जाता है। उसमें से एक सूत्र है जिसका नाम है चंद्रा वैद्य प्रकीर्णक नाम का पयन्ना सूत्र। और उसके अंदर शिष्य का स्वरूप समझाते हुए एक श्लोक का प्रयोग करने में आया हुआ है, जिसका जो जो श्लोक आगम ग्रंथ के अंदर है, गुरु मुख पलो यगा। हर एक स्टेप के अंदर जो गुरु के सामने देख के, जो गुरु की दृष्टि के अंदर रहने का प्रयत्न करे, जिसके फोकस के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुरु हो, गुरु ही मेरा लक्ष्य बना हुआ है, गुरु ही मेरा सर्वस्व है, उसी को सच्चा शिष्य कहा जाएगा। ऐसा आगम ग्रंथों के अंदर तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी वाणी हम तक पहुंचाई है। लास्ट 40-50 सालों के अंदर टॉप क्लास के एक महात्मा हो गया, पर नाम नहीं लेंगे, बिकॉज अपने को ये गुण हर एक महात्मा के अंदर देखना है। बहुत बार अगर अपन नाम ले लेते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर महात्मा के लिए शायद अपने को संवेदना जागृत होगी, लेकिन हमको प्रयत्न ये करना है कि इस घटना के अंदर जो बात आएगी, वो बात, वो घटना के अंदर की संवेदना हमको हर एक गुरु भगवत के अंदर इमेजिन करनी है। 50 साल के अंदर एक टॉप क्लास के महात्मा हो गए। उनका नाम था डैश विजय जी महाराजा। उनके अंदर का गुरु का अभिमुख पड़े का भाव, उनकी अगर अपन जो जीवन कथा है उसको पढ़े, तो हमारे आंखों से आंसू आए बिना न रहे, ऐसी उच्च कक्षा का उन्होंने अपने जीवन के अंदर गुरु को उसका का समर्पण भाव डेवलप किया हुआ था। संयम ऊंचा से ऊंचा, गुण ऊंचे से ऊंचे, ज्ञान ऊंचा से ऊंचा, तप ऊंचा से ऊंचा, लेकिन इससे भी ऊंचा था उनके जीवन के अंदर गुरु के प्रति समर्पण भाव, गुरु के लिए अभिमुखता वाला भाव। एक छोटी घटना अपन देखते हैं, नाम नहीं जानेंगे, लेकिन हर एक गुरु भगवत के अंदर इसी गुण का दर्शन करने का प्रयत्न करना। शाम का समय है, कई और मुकाम से विहार करके कई और मुकाम तक पहुंचना था। संध्या होने के लगभग आधा पौना घंटा बाकी था। फटाफट फटाफट महात्माओं का वृंद
ग्रुप विहार करके जिस स्थान तक पहुंचना था, उस स्थान तक, उस मुकाम तक आ गए। वहां पर जो रात्रि मुकाम जहां पर रुकना था, वहां पर कोई उपाश्रय नहीं था, वहां पर कोई बड़ा हॉल भी नहीं था। छोटे छोटे रूम्स थे, तीन चार रूम थे। ऐसा एक 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 बिल्डिंग टाइप, एक पुरानी स्कूल टाइप उनको मिला हुआ था। रात्रि वहां पर रुकना था और सुबह को वापस वहां से आगे निकलना था। बिहार के बीच का एक स्पॉट था। डैश विजय जी महाराजा, मन के अंदर यही भाव था कि बस मैं गुरु के साथ रहूं, गुरु के साथ रहूं, गुरु के साथ रहूं। पूरी उपधि सबकी उठा करके ये गुरु भगवत विहार कर रहे थे। जैसे ही वो कॉम्पाउंड के अंदर एंट्री लिया, मालूम पड़ा कि आज कोई बड़ा हॉल नहीं मिलने वाला, तीन चार छोटी छोटी रूम है, उसके अंदर हमको रात्रि पसार करनी है। जाते हैं, सबसे पहला रूम फुल हो चुका था। क्यों? उसके अंदर उनके जो गुरु भगवंत आचार्य भगवंत है वो, और साथ में और तीन गुरु भगवंत ने अपनी उपधि वहां पर रख ली हुई थी, और वो वहां पर अपनी जगह सेट कर रहे थे। ये डैश विजय जी महाराजा वहां पर असमंजस के अंदर आ गए कि कहाँ जाऊं। बिकॉज उनको रात्रि को अपने गुरु के साथ ही सोना, गुरु अब उनकी दृष्टि के अंदर रहे, रात को वो उठे तो भी उनको गुरु का दर्शन प्राप्त हो, ऐसा उनके मन के अंदर बहुत पहले से एक हैबिट थी। अगर गुरु स्वयं उनको कहीं और भेजे चातुर्मास करने के लिए, वो बात अलग है, लेकिन जब तक ये डैश विजय जी महाराजा उनके गुरु भगवत के साथ है, तब तक रात्रि के समय के अंदर भी वो उनका साथ नहीं छोड़ते थे। उतना मन के अंदर गुरु के लिए अभिमुख पड़े का भाव था। आगे दो तीन रूम देखी, लेकिन कहीं पर कोई उनका माइंड सेटल नहीं हुआ। वापस घूम फिर करके वो पहला रूम जिसके अंदर आचार्य भगवान ठहरे हुए हैं, वहां पर उपधि लेकर के खड़े हैं। बाकी उनके साथ जो तीन गुरु भगवान थे, उनको मालूम पड़ गया कि ये गुरु भगवान का मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं। हल्का एकदम लाइट मूड जोक के अंदर उन्होंने बोला कि देखो भाई, देखो महाराज, यहाँ पर तो अपना रूम फुल हो चुका हुआ है। आचार्य भगवत और हम तीनों की उपधि यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर अगर आपको रात्रि पसार करने के लिए इसी रूम के अंदर संथारा करना है, तो एक शर्त है। वो छोटा सा कोना बाकी है जगह, लेकिन वहां पर आप सो नहीं पाएंगे। अगर आप बैठे बैठे पूरी रात जाग पूरी रात बैठे बैठे अगर आप बिता सकते हो तो वेलकम। हंसी मजाक के अंदर बोला हुआ था। ये डैश जय जी महाराजा वहां पर आके उपदी वगैरह रख दी। बाकी गुरु भगवंतों को लगा कि शायद उपदी यहाँ पर रखी है, सामान यहाँ पर रखा हुआ है, कहीं और जाकर के सो जाएंगे। सब लोग साथ में मिले, सबने साथ में प्रतिक्रमण किया। जनरली गुरु भगवंतों के अंदर ये एक हैबिट होती है कि प्रतिक्रमण करने के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक स्वाध्याय करते हैं। पूरे दिन के अंदर जो पुस्तक का ज्ञान मिला हुआ है, वो मौखिक ओरली एक दूसरे के साथ वो ज्ञान की शेयरिंग करते हैं। डैश विजय जी महाराजा कोने के अंदर बैठे बैठे अपना ओरल स्वाध्याय दे रहे थे। बाकी गुरु भवन को धीमे धीमे करके नींद आ गई। पूरे दिन का विहार का श्रम था, पल भर के अंदर बाकी के महात्मा सारे के साथ समझारा कर गए। ये डैश विजय जी महाराजा अभी तक वहीं बैठे रहे। पीछे एक छोटा सा दीवार का टेका मिला, वहां पर बैठे और बस पालकी बांध करके, पलाटी बांध करके वो वहां पर सो गए। सुबह को 3:30-4 बजे उस रूम के आचार्य भगवंत और बाकी तीन महात्मा उठे, और उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी रात वो डैश विजय जी महाराजा बैठे बैठे पसार करी हुई है। गुरुदेव, गुरु भगवत, सदगुरु भगवत के लिए अभिमुख पड़ा, इसे कहा जाता है। हम बहुत ज्यादा आराधना कर लेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे, बहुत ज्यादा सूत्र हम पक्के कर लेंगे, यहाँ पर बैठ करके बहुत जबरदस्त प्रवचन भी शायद अपन दे देंगे, स्वाध्याय भी अपन कर लेंगे, उसे मोक्ष होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे लगता है कि इतना काफी है मेरे जीवन के अंदर, रोज एक आधा 2 घंटा मेरी परमात्मा की पूजा हो जाती है, 1-2 घंटा मेरा प्रवचन हो जाता है, थोड़ा बहुत सामायिक, थोड़ा बहुत प्रतिक्रमण, और कभी कभार आधा 1 घंटा मेरा स्वाध्याय हो जाता है। जीवन के अंदर 12 व्रत है, 14 नियम लिए हुए, व्यसनों का मैंने त्याग किया हुआ है, बस और चाहिए क्या? और यहाँ पर गुरु भगवत फरमाते हैं कि अगर आपको लगता है कि इससे मात्र आपका मोक्ष हो जाएगा, आप भ्रमित हो। चाहे कितना भी घोर तप मैं कर लूं, कितनी भी क्रिया, कितनी भी आराधना, कितना भी नाम मैं कमा लूं, कितना भी ज्ञान मैं ग्रहण कर लूं, लेकिन जब तक गुरु के लिए अभिमुख पना मेरे अंदर नहीं आया हुआ है, तब तक एक भी स्टेप में मोक्ष मार्ग में आगे बिल्कुल नहीं रख पाऊंगा। 24 घंटे के अंदर एक आधा क्षण भी क्या सही मायने के अंदर हमारे मन में
गुरु भगवंत सदगुरु भगवंत के लिए उपादेय बुद्धि जगती है। फलानी जगह पर फलानी वस्तु बहुत ही सस्ते दाम के अंदर मिल रही है, आधे दाम के अंदर मिल रही है, अपन पागलों की तरह वहां पर भाग करके वो वस्तु ले लेंगे। बिग बिलियन डे का जब सेल आता है फ्लिपकार्ट के अंदर, रात को 12 12 1 1 बजे तक जग करके भी उसका अपन ऑर्डर कार्ट बनाते हैं। डीमार्ट के अंदर कुछ सेल लगा हुआ है, मालूम पड़ा कि 50% डिस्काउंटेज मिल रहा है, अपन वहां पर पागलों की तरह भीड़ लगा देंगे। 1.5 2 लाख की जॉब मिलने वाली, उसका आखिरी राउंड का इंटरव्यू अभी मुझे देने को जाने का है, उस समय मन के अंदर क्या जबरदस्त धारा प्रकटी हुई होगी वो हम जान सकते हैं। हमारे मन में उछलती हुई वासनाओं को जिस दृश्य के द्वारा पूर्ति करने में आ सकती है, वैसा अगर कोई मूवी थिएटर के अंदर लग जाए तो उसकी टिकट की लाइन में खड़े रहने के टाइम मेरे मन में जो आनंद आता है वो मैं जानता हूं। पैसों के लिए, संसार के लिए, विषयों की आसक्ति के लिए, काम वासना को पूरा करने के लिए मेरे मन के अंदर हमेशा टाइम रहता है, फोकस रहता है, एनर्जी रहती है। सदगुरु भगवंत के नाम पर, सदगुरु भगवंत की आज्ञा के लिए दौड़ना तो बहुत दूर की बात, लाइन में लगना बहुत दूर की बात, 2 कदम भी क्या हम चले हैं। हमारे घर से, घर के बाहर से सदगुरु भगवंत पसार हो रहे हो, मासक शमन करना इजी है, अट्ठे करना इजी है, वर्षितम करना इजी है, लेकिन जब हमारे घर के बाहर से हमारे सदगुरु भगवंत गुजर रहे हो और उस समय छोटे बालक के भांति घर से भाग करके बाहर जाना और गुरु भगवंत को पकड़ करके आग्रह पूर्वक घर के अंदर गोचरी के लिए विनंती करके लेकर आना, ये डिफिकल्ट है। अनंत उपकार है आपका का गुरु भगवंत कि आपने आप मेरे जीवन के अंदर मुझे आप मिले, आपसे मुझे ज्ञान मिला, आपसे मुझे सब्जेक्ट मिला, आपसे मुझे मोक्ष की राह मिली। आपका कदम, आपके चरण इस घर के अंदर पड़े तो मेरा घर जो स्मशान जैसा बना हुआ था आज जीवंत हो उठा है। आप मेरे अनंत भवों के उपकारी गुरु भगवंत हो, क्या ऐसी फीलिंग मुझे आती है, कैसा बहुमान भाव मेरे अंदर पड़ा हुआ है। पहले के समय के अंदर ना गाली गलौज जब होती थी तब एक्सट्रीम लेवल की एक गाली थी, जो शायद आज तो कोई बोलता नहीं होगा, बिकॉज आज की गाली सारी अलग लेवल की हो चुकी है। पहले के पूर्व के काल के अंदर न गुरो, न गुरो, ऐसा एक शब्द गुरु बोला जाता था, जिसका मतलब ये हुआ कि तू गुरु बिना वाला है, बस। अगर ऐसा न गुरु किसी ने किसी को बोल दिया मतलब कि दी एंड हो गया, उसके बाद बोलने के लिए कुछ बचा है नहीं, बस हाथा पे सीधा शुरू। मतलब गाली गलौज होती है, तू कुत्ता है, गधा है, फिर अगले 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 लेवल की जाती है, और एंडिंग में डगुरो बोल दिया मतलब वहां पर बात खत्म, झगड़ा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया हुआ है। यानी कि तू बिना गुरु वाला है, इसको पहले पूर्व के समय के अंदर एक्सट्रीम लेवल की गाली मानी जाती थी। आज अगर हमको कोई पूछे आपके सिर पर कोई सदगुरु भगवंत है, और हमको ना बोलने के अंदर कोई खेद नहीं, कोई रंज नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दरिद्रता नहीं, अपने को लगता है कि ये तो फैशन है, गुरु क्या रखना, जो आए वो गुरु अपने लिए बस। एक एक अंदर के पड़े हुए दोषों का अपन लिस्टिंग आउट करते हैं, और उसको किस प्रकार मैं दूर करूंगा जिससे मैं मोक्ष तक पहुंच सकूं, इसका प्लान हमको खुद को रेडी करना पड़ेगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट, गुरु का अभिमुख पढ़ना। शायद मैं संसार के अंदर हूं, शायद मैं संसार के व्यवहारों को मुझे हैंडल करना पड़ता है, परिवार को हैंडल करना पड़ता है, पैसों के पीछे भागना भी पड़ता है, काली मेहनत भी करनी पड़ती है, जहां पर इच्छा न हो वहां पर भी शायद संसार के काम पूरे करने के लिए मुझे जाना पड़े, लेकिन मेरा मुख, मेरी दृष्टि, मेरी उपादेय बुद्धि सिर्फ और सिर्फ सदगुरु भगवत के प्रति ही हो, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। और जब तक ये भूमिका मेरे अंदर आई हुई नहीं है, तब तक मेरा कल्याण होने वाला है ही नहीं, ऐसा ग्रंथकार भगवंत कहते हैं। अभिमुख बनना सीखो। वो डैश विजय जी महाराजा बैठे बैठे पूरी की पूरी रात पसार कर दी, पूरे दिन का विहार का श्रम है, 5 15 25 किलोमीटर शायद विहार किया हुआ होगा। वैसे विहार के थकान के अंदर भी, और ये भी जानते हैं कि अगले दिन यहां से उठ करके और
10-15 किलोमीटर आगे जाने का है, बस रात्रि का ये 4-5-6 घंटे का समय मिला हुआ है बॉडी को रिचार्ज करने के लिए। ये रूम में नहीं तो बाजू के रूम में जाकर के सो जाएंगे, कहाँ फर्क पड़ने वाला है। 2-5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी, पूरे थके हुए हैं। फिर गुरु भगवान बाजू में सो रहे हैं या बाजू के रूम के अंदर है, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। लॉजिक नहीं बैठता। बस गुरु भगवत यहाँ पर सो रहे और मैं यहाँ पर बैठा बैठा सो, डजेंट मेक सेंस। हमारी जो एक एक जो अ, तर्क की शक्ति है हमारे अंदर, वो बोलेगी कि भाई ये यूजलेस है। उससे अच्छा है बाजू के रूम में चले जाओ, 4-6 घंटा आराम कर लो, कल वापिस विहार भी तो करना है। और चलने के टाइम सदगुरु भगवत के साथ रहेंगे ना, प्रॉब्लम क्या है। रात को उनके बाजू में बैठ करके कौन सा तीर उखाड़ने वाले हैं। गुरु भगवत का अभिमुख पढ़ा इसे कहा जाता है, बिकॉज हमारे अंदर ना कभी भी ये गुण, कभी भी ये दृष्टि थी नहीं। इसके शायद अपने को ये सब बहुत ज्यादा काल्पनिक फिक्शनल लगे। मोक्ष यात्रा के अंदर तीसरा गुण, पहला खालीपा अनुभव करना, सेकंड सदगुरु भगवंत के प्रति अभिमुख पड़ा, तीसरा अव्यवहित भाव। व्यवहित और आगे अव्यवहित भाव। घड़ा है, मटका है, चातुर्मास का समय आया हुआ है, घड़े को खुले के अंदर रखा हुआ है और वो घड़ा बादल के साथ बात कर रहा है, काल्पनिक घटना है। वो मटका, वो घड़ा बादल के साथ बात कर रहा है कि क्या तू मुझे भर देगा। और बादल तो कहता है कि हाँ मैं तुझे पक्का भर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और घड़ा पूछता है हाँ बोलो बोलो क्या शर्त है आपकी, बोलो। और बादल बोलता है मैं तुझे भर दूंगा, लेकिन मेरे और तेरे बीच में कोई और थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, कोई भी व्यवधान, यानी कि हिंड्रेंस, रोड ब्लॉक नहीं आना चाहिए। अगर तूने अपना मुंह छाते से, या फिर तूने अपना मुंह अखबार से, किसी बर्तन से, किसी ढक्कन से या छत के नीचे अगर तू चला गया, तो भाई मैं तुझे नहीं भर पाऊंगा। मेरे पास शक्ति है, बादल बात कर रहा है घड़े से, मेरे पास शक्ति है कि तू चाहे उतना मैं तुझे भर सकता हूँ। तेरी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा मैं तेरे अंदर पानी भर सकता हूँ, लेकिन बस रिक्वायरमेंट एक है कि बादल यानी कि मेरे और तेरे यानी कि घड़े के बीच में थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए। अगर बीच में व्यवधान, हिंड्रेंस, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, फिर मैं चाहे कितना भी प्रयत्न करूं मैं तुझे बिल्कुल नहीं भर पाऊंगा। तबे बटमुकी ने वर्षिया, अबे जन्म जन्म ना तरसिया, बिकॉज ऑफ दिस। वो बरसने के लिए रेडी तो थे सदगुरु भगवंत, लेकिन हमने बीच में अवरोध पैदा कर दिया, जिस कारण से उनकी जो कृपा थी, उनका जो मोक्ष मार्ग के लिए हमारे लिए आज्ञा थी, वो हम तक पहुंच न पाई। और इस भाव को कहते हैं अव्यवहित भाव। मेरे और सदगुरु भगवंत के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे और सदगुरु भगवंत के बीच में मेरा अहम आ जाता है। हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कहीं कहीं मेरी पसंद हम दोनों के बीच में आ जाती है, कहीं कहीं मेरी अनुकूलता हम दोनों के बीच में आ जाती है, कहीं कहीं मेरी सुखशीलता, कहीं पर मेरा अभिप्राय, कहीं पर मेरी इच्छा, ये मेरे और सदगुरु भगवंत के बीच में आ जाती है, जिस कारण से मेरा मोक्ष मार्ग वहां का वहां स्थगित, स्टॉप हो जाता है। दादा गुरु प्रेम सुरीश्वर जी महाराजा, 400 साधु भगवंतों के वो आद्य प्रणेता, वो गुरु भगवंत थे। उस समय की बात है, लगभग आज से 70-80 साल पहले की बात है। गच्छारी पति के पद पर विराजमान है और बहुत सुंदर घटना वहां पर घटित होती है। हमको चोट लगे वैसी घटना। एक छोटे से मुनि भगवत को प्रेम सुरी दादा ने बुलाया और कहा कि आपको कर्म साहित्य के ऊपर काम करना चालू करना है। ऐसा उन्होंने आज्ञा दी कि हमारे यहाँ पर कर्म साहित्य का काम चल रहा है, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप भी उस काम के अंदर जुड़ो। हमारे यहाँ पर कर्म साहित्य का श्लोक का संशोधन हो रहा है, नई नई गाथाएं उसका विवेचन के लिए अलग अलग महात्मा बना रहे हैं, रिसर्च का काम चल रहा है। तो इस काम के अंदर आप जुड़ जाइए, ऐसा प्रेमचुरी महाराजा ने वो छोटे मुनि भगवत को कहा। पंचसूत्र नाम का ग्रंथ, और उसके अंदर शिष्य का एक विशेषण आता है, इसका नाम है आणाकंखी। आणाकंखी यानी कि जो हर एक स्टेप के अंदर सदगुरु भगवत की आज्ञा की इच्छा रखे, उसकी आकांक्षा रखे, उसकी मन के अंदर एक ही भावना हो कि सदगुरु भगवत की मेरे लिए क्या आज्ञा है, और उसके बाद सिर्फ तहत्ती बोलने का उसका बाकी रहे, उसको शिष्य कहा जाता है। इमेजिन
कि हमने ये काल्पनिक घटना अपने अपने आप को के लिए सोचनी, हाइपोथेटिकल घटना समझो कि हमने हमारा स्वद्रव्य से कोई मंदिर का निर्माण करवाया हुआ हो, उसकी 5वीं 10वीं या 15वीं सालगिरह आती हुई है, ध्वजा का कार्यक्रम, ध्वजारोहण का कार्यक्रम आने वाला है बस 2 4 दिनों के अंदर, स्वद्रव्य से मैंने बांधा हुआ है। और मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस गुरु भगवत को समर्पित हूँ, जिनकी आज्ञा के अंडर में आया हुआ हूँ, वो बस हमारे नगर से थोड़ी 5 10 किलोमीटर दूर ही विचरण कर रहे हैं और वहां से आगे बढ़ने वाले हैं। और मैं बहुत आग्रह पूर्वक मेरे परिवार के साथ वहां पर गया, उनको विनती करने के लिए कि साहेब, बस यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अपना खुद का स्वधर्म से बंधा हुआ मंदिर है, उसकी 10वीं सालगिरह आ रही है, उसका ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप प्लीज वहां पर पधारिए। ऐसे भार पूर्वक विनय पूर्वक हमने विनती की। कोई कारण सर, शायद गुरु भगवत का कुछ और अनुकूलता नहीं होगी, आगे कुछ कार्यक्रम होगा, फिर चाहे कुछ भी रीजन हो, सदगुरु भगवत हमारे उस प्रोग्राम के अंदर नहीं आए। लाखों करोड़ रुपए खर्च करके उनके ही आज्ञा से हमने जिन मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था, और वही गुरु भगवत 5 10 किलोमीटर के अंदर में ही थे और वहां से बाईपास करके निकल गए, हमारे सालगिरह के फंक्शन के अंदर नहीं आए। मेरे मन के अंदर वो सदगुरु भगवत के लिए कैसे विचार आएंगे? खुद को प्रश्न पूछना है। सदगुरु भगवत जब तक मेरी आज्ञा में रहे तब तक वो सदगुरु, जैसे ही सदगुरु भगवत मेरी आज्ञा से बाहर गए, मेरा और उनका रिश्ता कट। जनरली हमारे मन में यही धारा चलती है। मैंने बोला है मेरे गुरु भगवत को आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? हमको सदगुरु भगवत की आज्ञा के अंदर रहना था, लेकिन दुर्भाग्यवश हम सदगुरु भगवत को हमारी आज्ञा के अंदर रखते हैं। अगर वो नहीं आते, मेरे लिए वो सदगुरु है ही नहीं। बहुत सुंदर बात आचारांग नाम के सूत्र के अंदर सुधर्मा स्वामी महाराजा कहते हैं, आसम च छंदम च विगिंच धीरे। हे धीर, यानी कि हमको प्रतिबोध करके कहते हैं सुधर्मा स्वामी भगवान, तू तेरी आशा छोड़ दे, तू तेरी इच्छा छोड़ दे, तू तेरी आकांक्षा छोड़ दे, तू तेरी पसंदगी छोड़ दे, तेरी रुचि छोड़ दे, तेरा अभिप्राय छोड़ दे। तुमम चेव सल्लमाहद, यही तेरे अंदर के पड़ा हुआ शल्य, यही तेरे अंदर पड़ा हुआ कांटा था, जो अनंत भव से तुझे खींच रहा था और मोक्ष में तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। अगर एक बार तू इसको छोड़ देगा तो शल्य रहित बन जाएगा, फुल स्पीड में तू मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएगा। उपनिषदों के अंदर ना बहुत सुंदर बात आती है, आशैव राक्षसी पुंसाम। आशा एकमात्र राक्षसी है जो आत्मा के हित को स्वाहा कर जाती है। उसी उपनिषद के अंदर आगे की एक गाथा आती है, इच्छा मात्रात्मको बंध स्तन्नावशो मोक्ष उच्यते। बंधन क्या है, संसार क्या है, दोष क्या है, 84 लाख योनि में घूमना क्या है, चार गति क्या है, निगोद क्या है, नरक क्या है, अगर इन सब का डेफिनेशन अपने को चाहिए एकदम सिंपल वर्ड्स के अंदर, व्हाट इज संसार, व्हाट इज मुक्ति, व्हाट इज मोक्ष, व्हाट इज बंधन, व्हाट इज कर्म, व्हाट इज 84 लाख योनि, व्हाट इज भव भ्रमण, व्हाट इज पुद्गल परावर्तन, ये सब कुछ जितना भी अपना क्वेश्चंस है, उसका अगर एकदम सिंपल आंसर चाहिए, डेफिनेशन, इच्छा मात्रात्मको बंध स्तन्नाशो मोक्ष उच्यते। मेरी इच्छा मात्र ही मेरा बंधन है, फुल स्टॉप। तन्नाशो मोक्ष उच्यते, और उस इच्छा का जब मैं नाश करूंगा, उसका ही तो नाम मोक्ष है। और मोक्ष है क्या? मोक्ष कोई स्थान नहीं है, ठीक है। वो सिद्धशिला का जो भाग है जिसको अपन मोक्ष कहते हैं, वो तो एक व्यवस्था के रूप में है कि जो आत्मा कर्म से रहित हो चुका हुआ है, वो कहीं और जाएगा नहीं, चार गति के अंदर भ्रमण कर नहीं पाएगा। तो वो आत्मा को ठहरने के लिए एक स्थान वहां पर दिया गया हुआ है, बाकी वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष यहाँ पर है, हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, यहीं पर मोक्ष है। जिस क्षण मेरे मन से, मेरे हृदय के अंदर से, मेरे आत्मा से एक भी इच्छा नहीं रही, मैंने मेरी सारी की सारी इच्छा का नाश, त्याग कर दिया, उसी समय मेरा मोक्ष। कितना सिंपल है धर्म। और हमने वॉलंटरीली बोलो या सबकॉन्शियसली या इनवॉलंटरीली बोलो, हमने उसको कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है। इच्छा मात्रात्मको बंध स्तन्नाशो मोक्ष उच्यते। इच्छा ही मेरा बंधन है, इच्छा का नाश वो ही मेरा मोक्ष है। यहाँ पर गुरु भगवत बात आगे करते हैं।
अव्यवहित भाव। मोक्ष मार्ग की साधना के अंदर अगर सूत्र बनाना हो तो बस इतना सूत्र बनाने जैसा है कि बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं निरिच्छा बनूं। प्रेम सूरी महाराजा अपने शिष्य से बात कर रहे थे। कर्म साहित्य का सर्जन के कार्य के अंदर आपको जुड़ना चाहिए। अपने यहाँ पर बहुत अच्छा संशोधन का कार्य बाकी सब महात्मा सर्जन का कार्य कर रहे हैं, तो मेरी ऐसी इच्छा है। ऐसे दादा गुरु भगवत अपने एक छोटे मुनि भगवत को बुलाकर पूछते हैं, कहते हैं कि मेरी ऐसी इच्छा है कि आप उसमें जुड़ो। और वो बाल मुनि भगवत ने धराहर मना करने की, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है इस कर्म साहित्य के अंदर जुड़ने की, बिकॉज मैं एज ऑफ नाउ फलाना फलाना ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा हूं, उसके तत्वों के अंदर मेरा समय काफी ज्यादा निकल जाता है। मैं सॉरी, वो कर्म साहित्य के अंदर अभी कोई भी समय नहीं दे पाऊंगा। मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। हम सुख के लिए दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे, भागते रहे। सुख रास्ते में पड़ा हुआ था, रास्ते में हमको मिला, लेकिन हमारी मंजिल कुछ और थी। हमको लगा कि अभी तक हम वहां पर पहुंचे ही नहीं है। हम भागते हैं भागते हैं भागते हैं, और बस आगे कहीं और जाकर के सुख मिलेगा, आगे जाएंगे सुख मिलेगा, आगे जाएंगे सुख मिलेगा। लेकिन बीच में रास्ते में जो हमको मिला हुआ था वो सुख ही था। हम उसको पहचान नहीं पाए। सदगुरु के वचन के अलावा, सदगुरु की आज्ञा के अलावा, सदगुरु का हमारे लिए जो गाइडेंस है, उसके अलावा हमको कोई भी वस्तु सुख नहीं दे सकती। बिकॉज ये वस्तु की पालनी करने से मुझे मेरा मोक्ष मिलेगा, जिसके अंदर अनंत सुख मुझे मिलने वाला है। सदगुरु के वचन को प्राप्त करना यानी कि मोक्ष मार्ग मिलना। सदगुरु का वचन मिलना यानी कि मोक्ष का लाइसेंस मिलना। सदगुरु का वचन मिलना यानी कि मोक्ष का पासपोर्ट मिलना। और उसको छोड़ करके हम अपने संसार के अंदर, अपनी आराधनाओं के अंदर, अपने सो कॉल्ड मानसिक धर्म के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। और फिर हमारा प्रश्न ये होता है कि अब तक मेरा मोक्ष हुआ क्यों नहीं। हमारा एक ही प्रश्न रहता है कि अगर मैं सब कुछ गुरु भगवत का मान लूं, तहती कर लूं, फिर मेरी इच्छा का क्या। और यहाँ पर शास्त्रकार भगवत कहते हैं कि प्रश्न थोड़ा चेंज करके अपने आप से पूछे, मेरे आत्मा का क्या। इच्छा हो ना, हमने अनंत बार पूरी करी हुई है। कोई कोई ऐसी एक भी इच्छा नहीं पड़ी जो हमने अनंत बार पूरी न की हुई हो। मैं आप हम सब, देवगति हो, तिर्यंच गति हो, नरक की गति हो या मनुष्य की गति हो, इसके अंदर अनंत बार घूमे हुए। ऐसा कोई भी रोल, कोई भी जगह, कोई भी शरीर नहीं है जो हमने अब तक लिया हुआ ना हो। और उस शरीर में, उस भव के अंदर अनंत बार हमारी इच्छा प्रगटी हुई होगी। और अनंत बार हमने उस इच्छा को पूरा भी किया हुआ होगा। लेकिन वो इच्छा को पूरा करने के बाद अगर आत्मा का कल्याण ही नहीं होता, तो वो इच्छा का मूल्य ही क्या। और वो इच्छा पूरी न करने पर भी अगर आत्मा का कल्याण नहीं ही होता, तो इच्छा का मूल्य ही क्या। आसम च छेदम च विगिंच धीरे। सुंदर से महात्मा परमात्मा, तू तेरी इच्छा को छोड़ दे, ऐसा हमको कह रहे हैं। तू तेरी इच्छा को छोड़ दे, तेरी पसंदगी को छोड़ दे। मोक्ष बहुत इजी है। लेकिन हमारे अंदर ना इनबिल्ट टैलेंट है कि जो सीधा रास्ता है, उसके अंदर हम ऐसे 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 वो रास्ते को घुमा देते हैं। और अंतिम में हम खुद भी उस पर जाकर के अटक जाते हैं, और फिर अपने को बाहर आने का, मोक्ष का रास्ता मिलता ही नहीं। क्लियरली यहाँ पर गर्दन परमात्मा कहते हैं कि अगर इच्छा का त्याग किया, पसंदगी का त्याग किया, आकांक्षा का त्याग किया, अपने अभिप्रायों का त्याग किया, और सदगुरु भगवान को समर्पित हो गए, आगे आपका मोक्ष मार्ग और है ही क्या। दादा गुरु प्रेमसूरी महाराजा, उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और उनको कहा कि फलाने फलानी जगह पर चातुर्मास की विनती आई हुई है। संघ बहुत भावुक है, वो नगर भी बहुत भावुक है, उनकी काफी समय से विनती थी, लेकिन मेरा वहां पर जाने का कुछ अवकाश बन नहीं रहा। तो अगर आपकी अनुकूलता हो, तो क्या आप वहां पर चातुर्मास के लिए जाएंगे। ऐसा दादा गुरु प्रेमसूरी महाराज ने किसी मुनि भगवत को बुला करके पूछा। जैसे ही वो नगर का, वो संघ का नाम आया, वहां पर चातुर्मास की बात आई, ये मुनि भगवंत की आंखों से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही। पूरा गाल यहां तक आंसू आंसू टपक टपक नीचे गिर रहे हैं। प्रेमसूरी महाराजा एकदम उनका मन भ्रमित हो उठा। बहुत अच्छी भाषा के अंदर उन्होंने पूछा हुआ था कि ऐसा फलाना 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 संघ से विनती आई हुई है, तो क्या अगर आपकी इच्छा हो वहां पर चातुर्मास करने की, तो क्या मैं हाँ बोल दूं। सदगुरु भगवत के पास से हम कैसी भाषा की अपेक्षा करते हैं। सच्चा साधक वही है जो सदगुरु भगवत चाहे मुझ पर डांटे,
चिल्लाए, मुझे एकदम हल्की भाषा के अंदर मुझसे बात करे, और दो चार जनों के सामने मुझे एकदम चिल्ला करके नीचे उतार दे, मुझे थप्पड़ मारे, मुझे अंदर से भयभीत कर दे, या मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे, हर एक वस्तु के अंदर अगर मेरा उनके प्रति सद्भाव बढ़ता रहे, तो मैं शिष्य हूं। हमको सदगुरु की सिर्फ मिठास ही पसंद है। भाई देखो, वो बहुत कड़क है, बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे, डांटेंगे, हमको बहुत ज्यादा वो प्रेशराइज करते रहेंगे, अपने को पसंद नहीं है। हमको वैसे सदगुरु चाहिए जो एकदम मिठास से अपने साथ बात करें। और यहाँ पर शास्त्रकार भगवत कहते हैं कि मिठास तो शक्कर के टुकड़े के अंदर भी होती है। बाजार में जाओ, 25-50 रुपए दो तो एक आधा किलो शक्कर मिल जाती है। वो शक्कर में मिठास तो रहेगी, लेकिन वो शक्कर मोक्ष नहीं दे पाएगी हमको। सदगुरु भगवत के पास से अनुकूलता की अपेक्षा होती है। 5 या 10 हजार रुपए का फर्नीचर अपन लेकर के आ जाए, घर के अंदर सोफा सेट लगा दे, तो वो सोफा सेट भी हमको अनुकूलता दे पाएगा, लेकिन वो सोफा सेट कभी भी मोक्ष नहीं दे पाएगा। सदगुरु भगवत के पास से हमको भौतिक सुखों की इच्छा होती है कि मेरा हाथ देख करके कब 7:30 मेरी उतरेगी, कौन सी मुझे अंगूठी पहननी, कौन सा ग्रह मुझे नड़ रहा है, कब कौन से तीर्थंकर परमात्मा की और वो ग्रह की मैं माला जपूंगा तो मेरा काम पूरा होगा। मुझे सदगुरु भगवत के पास से भौतिक सुखों की अपेक्षा होती है। और यहाँ पर शास्त्रकार भगवत कहते हैं कि 5-10 लाख रुपए कैसे भी करके मैंने खर्चा कर दिया ना, तो मुझे भौतिक सुख मिल जाएंगे। सदगुरु का मूल्य उतना नहीं है। मुझे वैसे सदगुरु पसंद है जो मुझे आराम से सहलाए। मेरे अंदर के जो छोटा मोटा भी मैं जो धर्म करता हूँ उसको बहुत ज्यादा फुला फुला करके मेरे सामने मेरी वाहवाही करे, लोगों के सामने मेरी वाहवाही करे, मुझे संभाले, मुझे पंपा ले, यानी मुझे मुझे सहलाए। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि 25-50 हजार की नौकरी पर रखे हुए हुआ जो हमारा नौकर है ना, वो भी ये काम कर सकता है। मेरा नौकर भी मेरे लिए वाह वाह करेगा, मेरा नौकर भी मेरी पीठ सहलाएगा, मुझे मसाज करेगा, मेरे लिए सब सब कुछ अनुकूलता वाला करेगा। अगर सदगुरु भगवत के अंदर भी मेरी यही अपेक्षा है, तो दुर्भाग्यवश मेरी दृष्टि के अंदर सेवक का और सदगुरु भगवत का सेम लेवल है। बहुत सुंदर बात कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी श्री षष्ठी शलाका पुरुष चरित्र के अंदर ग्रंथ के अंदर करते हैं। को ही कल्प ध्रुवे प्राप्ते पत्र मात्र मभिप्सति। कल्प वृक्ष की ताकत है कि हम उससे जो इच्छा करें वो हमको दे सकता है, हमारे पूरे के पूरे भव का जो दरिद्र है वो मिटा सकता है। उसकी ताकत एक कल्प वृक्ष के अंदर आई हुई है। तो जब मैं कल्प वृक्ष के पास जाऊंगा, तब कल्प वृक्ष के पास से उसका पत्ता नहीं मांगूंगा। वो पत्ता तो कोई और वनस्पति भी मुझे दे सकती है। कल्प वृक्ष के पास ताकत है कि मेरे पूरे इस भव का दरिद्र को मिटा देना। सदगुरु भगवत के पास ताकत है कि इस भव का नहीं, अनंत अनंत भव का दरिद्र मिटा देने की ताकत, और मैं उनके पास जाकर के एक पत्ता जितना लेकर के वापस आता हूं। ये बात त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। को ही कल्प ध्रुवे प्राप्ते पत्र मात्र मपिप्सति। जिस कल्पवृक्ष के पास से हमको पूरे के पूरे भव का दरिद्र मिटाना था, उसके पास जाकर के हम एक पत्ता लेकर के आते हैं। जिस सदगुरु भगवत के पास अनंत अनंत भवों का दरिद्र हमको मिटाना था, उनके पास से हम एक पत्ता जितना लेकर के आते हैं। एक एंगल से कल्पवृक्ष तो सिर्फ एक ही भव का दरिद्र मिटा पाएगा। सदगुरु भगवंत अनंत भवों का दरिद्र मिटाने की ताकत रखते हैं, लेकिन फिर भी कोई वैल्यू नहीं। सदगुरु वो मिठास देने का स्थान नहीं है। सदगुरु वो अनुकूलता का सोर्स नहीं है। सदगुरु भगवान हमको संभाले, हमको सहलाए, हमारे अंदर के छोटे छोटे जो भी गुण दिखते हैं उसको बड़ा करके लोगों के सामने करे, ये सदगुरु भगवान का रोल नहीं है। मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का काम वो सदगुरु भगवान का है। अगर उसके लिए वो मुझे डांटे, चिल्लाए, साइना वायना चोयना पड़ी चोयना कुछ भी करे, हर एक वस्तु के अंदर मेरा सदगुरु भगवान के प्रति अहोभाव बढ़ता रहे, तो मैं शिष्य हूं। आज प्रामाणिकता से अपने आप को पूछ कर देखो, अगर हमारे माथे पर कोई सदगुरु भगवान हमने रखे हुए भी है, अगर समझो कि हम 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, एक साल में एक बार उनसे मिलने के लिए गए, बहुत दूर ट्रैवलिंग करके हम पहुंचे, हमने गुरु भगवान को वंदन किया, और गुरु भगवान अपने कुछ काम के अंदर बिजी है, उन्होंने हमारे सामने बराबर देखा भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं, वो आप कहाँ से, ऐसे वैसे कुछ भी बात नहीं किया, बस धर्मलाप बोल करके वो उनके लिखने कार्य के अंदर बिजी हो गए,
मेरे मन के अंदर वो सदगुरु भगवान के लिए अहोभाव कम होगा ज्यादा होगा। उन्होंने कुछ अभी तक मेरे साथ कुछ खराब व्यवहार नहीं किया हुआ है, कोई प्रतिकूलता नहीं किया, कोई 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 मेरे लिए चोइना बड़ी चोइना कुछ भी नहीं किया। बस मैं जो इच्छता था कि सदगुरु भगवान मुझे देखते ही खुश हो जाए, आहा आप आगे कहाँ से, ये वो एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाए, वो दृश्य नहीं हुआ। मेरे मन के अंदर वो सदगुरु भगवत के लिए अहोभाव कम होगा ज्यादा होगा। यही हमारा लेवल है। और इस लेवल पर बैठा हुआ हमारा जीव मोक्ष की इच्छा करता है। इससे ज्यादा फनी कॉमेडी और क्या हो सकता है। अव्यवहित भाव। मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई आकांक्षा नहीं, मेरा कोई अभिप्राय नहीं, मेरी कोई पसंदगी नहीं, मेरा कोई अहम नहीं, इसमें से एक भी चीज मेरे और सदगुरु भगवान के बीच में न आए, तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने को मैं रेडी हूं। अगर इसमें से एक भी वस्तु बीच में आ जाती है, वो घड़ा छत के अंदर आ गया, वो घड़ा के ऊपर अखबार रख दिया, वो घड़े के ऊपर किसी ने बर्तन से उसको ढक दिया, अभी बारिश चाहे कितनी भी गिरे, अरे चाहे फ्लड भी आ जाए, घड़े के अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाने वाला। प्रेम श्री महाराजा। शिष्य को पूछा कि वो क्षेत्र की विनंती आई हुई है, वहां से बहुत सालों से उनका प्रेशर था कि वहां पर हम चातुर्मास करें, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं तो नहीं जा पाया। तो अगर आपकी इच्छा हो तो मैं क्या उनको हाँ बोल दूं। और ये मुनि भगवंत की आंखों से आंसू टपक 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 नीचे गिर रहे हैं, और गुरु भगवंत का हृदय द्रवित हो उठा प्रेम से महाराजा का। अरे रे, शायद उनको बहुत ज्यादा प्रेम है मेरे लिए, तो शायद मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहते। तो वो वहां पर संभाल लेते हैं सिचुएशन को। अरे नहीं नहीं नहीं, आप रो मत, मेरा कोई फोर्स नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई आज्ञा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आपको धक्का मार करके मुझसे दूर नहीं करना। मैं जानता हूं कि आपका मेरे लिए अनुग्रह, मेरे लिए अनुराग, मेरे लिए प्रेम बहुत ज्यादा है, और आप कभी इच्छा नहीं करेंगे कि मैं आपसे अलग हूं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा। अभी तक मैंने संघ वालों को वो क्षेत्र को हाँ नहीं बोला हुआ है। अगर आप 100% रेडी हो तो ही मैं हाँ बोलूं, वरना अपन इस बात को एक बार ड्रॉप कर देते हैं। आंसू की धारा और ज्यादा फास्ट हो गई। दादा को समझ नहीं पा रहे कि यार अभी इसको शांत कैसे करवाने हैं, बिकॉज हृदय एकदम कोमल। वो वहां पर एकदम से वो भयभीत हो गया, अरे यार ऐसा क्या बोल दिया मैंने कि ये इतना रो रहा है। वहां पर उनको थोड़ा साइड में बिठाया, शांत किया, पीठ के ऊपर हाथ सहलाया। और वो मुनि भगवत पूछते हैं कि क्या मैं इतना नालायक हूं, इतना इतना पात्रहीन हूं कि आपको आगे एक संघ के अंदर हाँ बोलने के लिए भी मुझे पूछना पड़े। आपको आज्ञा करनी होती है और उस आज्ञा का उत्तर मुझे तहत्ती के द्वारा देना होता है। बस यही गुरु और शिष्य का रिश्ता होना चाहिए। ये आपके द्वारा मुझे ज्ञान से मालूम पड़ा, और आज आप ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। आपको उस समय तुरंत वो संघ को, वो क्षेत्र को हाँ बोल देना चाहिए था, और मुझे बस आज्ञा करनी थी। और आप मुझे पूछने के लिए वेट कर रहे हो। मैंने ऐसा तो क्या अपात्र काम कर दिया, मैं क्या इतना नालायक बन गया कि आपको एक हाँ बोलने के लिए मुझे पूछना पड़े। गुरुदेव आप तो मेरे मालिक हो, आप आज्ञा करो, वहां पर मैं जाने के लिए रेडी हूं। आपने बात सही कही कि आपसे अलग जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे अलग चातुर्मास करूं, लेकिन आपकी आज्ञा को शिरोद्धार करना वो उससे भी ऊंचा कर्तव्य है। और अगर आप मुझे आज्ञा देते हो, मैं वहां पर चातुर्मास करने को रेडी। इसे बोलते हैं अव्यवहित भाव। अपन समझ गए हुए होंगे, समझना बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझ करके खुद के जीवन में उसका आंशिक रूपांतर लेकर के आना, डिफिकल्टी वहां पर है। इसमें से एक भी चीज नई नहीं है। चाहे वो अभिमुख पना हो, या अविवाहित भाव हो, या फिर उसके पहले वो खाली पे पड़े का भाव हो। हमने बहुत बार ये सब कुछ सुना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुनने के बाद भी हम वो मार्ग में आगे नहीं बढ़े, जिस कारण से आज भी हम सब भटक रहे हैं। इच्छा मात्रात्मको बंध स्तन्नाशो मोक्ष उच्यते। थोड़ा बहुत भी हमारे जीवन के अंदर जो हमको सुख दिखाई दे रहा है, मतलब सुख है नहीं, लेकिन हमको फील होता है कि वो सुख है, उसके पीछे का रीजन इतना ही कि हमारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। आप इस जीवन के अंदर थोड़ा बहुत भी जो हमको सुख महसूस होता है, जो अपने आप को हम सुखी मानते हैं ना, उसके पीछे का एक ही कारण है कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। जस्ट इमेजिन ना, हमने हमारे लिए कुछ इच्छाएं रखी हुई होगी कि मुझे इतना कमाने का है, मुझे ये घर के अंदर इतना बड़ा वो फार्म हाउस, इतना ये गाड़ी, इतना वो वर्ल्ड टूर, इतना वो सोना, इतना वो स्टॉक, इतना वो म्यूचुअल फंड। हमने अपने लिए इसमें कुछ ना कुछ तो प्लानिंग किया हुआ होगा। और यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से
कि आप अभी जितने भी लेवल के सुखी हो ना, इसी कारण से कि आपकी वो सारी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक बार अगर वो इच्छाएं पूरी हो जाएगी, आप अभी जितने सुखी हो उससे कम ही सुखी होने वाले हो। इच्छा मात्रात्मको बंध स्तन्नाशो मोक्ष उच्यते। जैसे जैसे इच्छाओं का नाश होगा, वैसे वैसे आपके अंदर सुख बढ़ेगा, और एक फाइन पॉइंट, एक समय आएगा जब इच्छा कंप्लीटली निस्तेनाबूद जीरो हो जाएगी, और उस समय आपका मोक्ष हो गया। एक व्यक्ति के प्रति भी हमारा ऐसा कोई समर्पण का भाव नहीं है, हमारा ब्लाइंड फेथ नहीं है। चलो एक बार के लिए अपन थोड़ा रीजनेबल बात करते हैं, सदगुरु भगवान को थोड़ा एक बार के साइड में रखते हैं। क्या ऐसा ब्लाइंड फेथ, ऐसा समर्पण भाव हमने हमारे जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए रखा हुआ है? बात आती है इलाची कुमार वगैरह की, कि एक नट के पीछे 12-12 वर्षों तक वो घूमते हैं, अपना घर बार सब कुछ त्याग करके नट बनने के लिए रेडी हो जाते हैं, और फिर आखिर में वो एक रस्सी के ऊपर डांस करते हुए उनको वहां पर केवल उनकी प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न ये है, उन्होंने वो नटड़ी के प्रेम के पीछे, वो जो इलाची कुमार थे, उन्होंने अपने पिता के 99 करोड़ सोना मोहरों का त्याग किया हुआ था, क्योंकि आलतू फालतू इंसान नहीं थे। श्रेष्ठी वर्य के एकमात्र पुत्र थे। इलावर्धनपुर नाम का गांव, और वहां की जो देवी थी, वहां की जो क्षेत्र की देवी जिसको इला देवी बोलते थे, उनकी मान्यता रखने के बाद वो श्रेष्ठी वर्य के घर पर पुत्र का जन्म हुआ था, तो देवी को अनुमोदना के भाव के कारण से उन्होंने अपना पुत्र का नाम देवी के नाम पर रखा, इलाची पुत्र, इला के द्वारा दिया हुआ पुत्र, इलाची पुत्र। ऐसा पुत्र, इतनी मन्नतें मांगने के बाद इतने बड़े कारोबार, 99 करोड़ सोना मोहर, अपन एक सोना मोहर शायद अपन इमेजिन ना कर पाए, 99 करोड़ सोना मोहर का वो मालिक था, वो इलाची कुमार। और एक नटनी के प्रेम के पीछे, एक साधारण वो रास्ते के ऊपर डांस करने वाली वो नटनी के ऊपर प्रेम में आकर के उन्होंने अपना पिता का घर छोड़ा, पिता को छोड़ा, पिता की संपत्ति को छोड़ा। हमको किसी के पीछे ऐसा भागने की बात करनी है वो नहीं है, लेकिन क्या हमारे जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए समर्पण भाव है? चलो अपन मान लेते हैं कि सदगुरु भगवान हमको नहीं मिले, कोई योग नहीं बना, ऐसा कोई हमको अभी तक वो फीलिंग, ऐसा कुछ टचिंग नहीं लगा है, चलो ठीक है साइड में रखते हैं। जीवन के अंदर एक भी व्यक्ति है कि जिसके लिए हमारे अंदर कंप्लीट ब्लाइंड फेथ है, बस एक बार उन्होंने बोल दिया ना, फिर बस मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे वो मेरे पिता हो, मेरे भाई हो, मेरी पत्नी हो, मेरा शुभेच्छक हो, मेरे कल्याण मित्र हो, XYZ, जीवन में क्या एक भी इंसान को मैंने उस एंगल में रखा हुआ है? यहाँ पर बात इच्छा निरोध की हो रही है। तो जब तक मेरा समर्पण भाव किसी और व्यक्ति के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मैं खुद की इच्छाओं के अंदर ही रहूंगा, और इच्छा जब तक रहेगी तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। 1.5-2 साल का बालक हो, वो बालक दुर्भाग्यवश 1.5-2 साल के अंदर उसके माता पिता परलोक सिधा गए। वो बालक को देखने वाला कोई है नहीं, उसे बहुत दूर के रिश्तेदार को मालूम पड़ा ऐसा बालक है। उन्होंने वो बालक को घर से उठा करके फुटपाथ के ऊपर रख दिया। वहां से वो कपल आगे निकल गया, अपने घर पर चला गया, और वो 1.5-2 साल का बालक फुटपाथ के ऊपर रेंग रहा है, खाने के लिए यहाँ वहां ढूंढ रहा है, कहाँ पर जाना मालूम नहीं है। जीवन के अंदर वो जग के अंदर वो बालक का अभी और कोई बचा हुआ नहीं है। वो बालक जितनी खराब स्थिति के अंदर पड़ा हुआ है, उससे भी गई गुजरी हालत के अंदर हम बैठे हुए हैं। अनंत भव संसार के अंदर अंदर अनंत के समुद्र के अंदर हमारा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके ऊपर हम भरोसा, समर्पण, ब्लाइंड फेथ रख पाए। वो बाल मुनि भगवत ने जवाब दिया कि मेरी इच्छा नहीं है कर्म साहित्य के काम के अंदर जुड़ने की। फलाना 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 ग्रंथ का अभी स्वाध्याय चल रहा है, तो तत्वों के अंदर उसको जानने में ही काफी समय निकल जाता है। आई वोंट बी एबल टू डू इट। प्रेम श्री महाराज ने बोला ओके, जैसे आपकी इच्छा, नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू करो। और वहां पर वो बाल मुनि भगवत वापस अपनी जगह पर जाकर के बैठते, स्वाध्याय चालू करते, 2-4 घंटा हुआ ना हुआ, जीभ के अंदर मूवमेंट कम हो जाता है। वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल रहे, जीभ बीच में अटक रही है। आज से पहले कभी भी उनको बोलने के अंदर या फंबल या स्टंबल का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो 2-4 घंटे के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ये प्रॉब्लम रहा, बोलने के अंदर क्लैरिटी नहीं आती थी। वो कुछ भी बोलते थे, सामने वाले को बिल्कुल समझ में ही नहीं आता था। तब जाकर के उनको मालूम है कि अचानक ऐसा तो क्या हो गया।
कौन से कर्म का उदय होगा, मोहनीय कर्म, ये कर्म, शारीय वो वेदनीय कर्म, कौन सा कर्म का मेरा उदय होगा। ये सोचते सोचते उनको लिंक बैठे कि हाँ वो कर्म साहित्य के बारे में मेरे गुरु भगवान मुझसे कह रहे थे, और उस समय मैंने उनको ना बोला, उसके बाद मेरे ये प्रॉब्लम शुरू हुए। हम गुरु भगवान के शिष्य नहीं होते हैं, हम अपने अहम के शिष्य होते हैं। हम सदगुरु भगवंत की आज्ञा में नहीं होते हैं, हम हमारे मन के विचारों की आज्ञा के अंदर होते हैं। हम परमात्मा की आज्ञा फॉलो नहीं करते, हम अपने विषयों की आज्ञा को फॉलो करते हैं। अभी ऐसा फॉलो करने के बाद हमको मोक्ष न मिले, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इच्छा मात्रात्मतो लब्ध स्तन्नाशो मोक्ष उच्यते। इच्छा वही बंधन, इच्छा वही संसार। एक बार हमने इच्छा का त्याग कर दिया, बंधन से मुक्त हो गए, संसार से मुक्त हो गए, उसी का नाम है मोक्ष। गुरुदेव के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, वो बाल मुनि भगवंत जिनका वो जी भटक रहा था। और बाकी जो वहां पर वडील वगैरह गुरु भगवंत थे, उनको बोला कि आप प्लीज प्लीज जाकर के गुरु भगवंत को बोलिए ना कि ऐसा ऐसा मुझसे मिस्टेक हो गया हुआ है, अभी बोलने के अंदर भी मुझे तकलीफ आनी शुरू हो चुकी हुई है। ऐसे भगवान जैसे सदगुरु भगवंत मुझे मिले हुए थे, उनकी आज्ञा की, उनकी इच्छा की मैंने उपेक्षा करी, मैंने उनको धराहर मुंह के ऊपर ना बोल दिया। ऐसे गीतार्थ महात्मा को ना बोलने के कारण से मेरे जीवन के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। वडील महात्मा गए दादा गुरु के पास कि ऐसा ऐसा वो मुनि भगवत को प्रॉब्लम्स 5-6 दिन से चल रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो आपको मना बोला हुआ था ऐसा, इसके कारण से उनको ये पर्याय आया हुआ है। और दादा गुरु बोलते हैं "हाँ, बस इतनी ही बात, तो उनको बोल दो बाल मुनि भगवंत को कि मैंने जो आज्ञा दी है उसकी वो पालनी करे और श्रद्धा रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1-2 दिन के अंदर वो बाल मुनि भगवंत कर्म साहित्य के काम के अंदर जुड़ गए, और उनका जो तोतले पने का प्रॉब्लम था इंस्टेंटली सॉल्व हो गया। ये कोई मैजिक की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर अपने को समझाना है कि गुरु भगवंत के लिए समर्पण का भाव, गुरु भगवंत के लिए अभिमुखता वाला भाव, अव्यवहितता का भाव, जब तक ये हमारे अंदर डेवलप नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग हमारा आगे बढ़े इसके कोई चांसेस नजर में नहीं आते। आज अपन यहाँ पर रखते हैं, और शायद 4-5 पॉइंट्स है, अपन एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयत्न करेंगे, बिकॉज जो एक प्रश्न शायद हम सबको दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता होगा, इतने भव भटकने के बाद भी मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़े क्यों नहीं, मोक्ष मिला क्यों नहीं। ओगे की बात आती है तो मेरु पर्वत जितने तो हमने ओगे लिए हुए हैं, फिर भी आज तक हमारा कोई भी दी एंड नहीं हुआ, तो कहीं ना कुछ तो मिस हुआ होगा। और ये भाव हमको मिस जो हुआ है उसको फाइंड आउट करके उसको पूरा करने के अंदर लगाने का है, और वो मिसिंग पार्ट की बात ये अगले 3-4 दिन में अपन अपन स्वाध्याय के अंदर करेंगे। कुछ प्रश्न तो फटाफट ले लेते हैं। हाँ, लास्ट 2-3 दिन का रिकॉर्डिंग्स नहीं आया, एक 2 दिन के अंदर सारे के सारे पेंडिंग रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर अपडेट हो जाएंगे। गुरु भगवंत को किस समय और कब वंदन करे और कब ना करे, ऐसा सब इंफॉर्मेशन कौन से बुक में मिलेगा। पंच परिक्रमण सूत्र जब हमारे पक्के हो जाते हैं ना, तो उसके बाद 3 भाष्य, 4 प्रकरण और 6 कर्म ग्रंथ, क्षेत्र समास, जीविचार और नव तत्व, ये सब कुछ एकदम बेसिक है श्रावक को जानने के लिए। आजकल हमारी कैसी है ना टेंडेंसी कि एक बार हमको गुरुवंदन आ गया बस बहुत हो गया, और भाइयों के एंगल से हमको गुरुवंदन आता है मतलब बस अभी तो और कुछ पढ़ा ही नहीं है बस पढ़ने के लिए, और अगर चैत्य वंदन आ गया, 2-4 स्तवन आ गए, ओ हो। और अगर श्रावक भाई को 2 प्रतिक्रमण के सूत्र, 5 प्रतिक्रमण के सूत्र आ गए, 14 पूर्वधर्म, ये हमारी भ्रमणा होती है। यहाँ पर गुरु भगवान बात करते हैं कि पंच प्रतिक्रमण के सूत्र हो, 3 भाष्य हो, 4 प्रकरण हो, 6 कर्म ग्रंथ हो, क्षेत्र समास हो, नव तत्व और जीव विचार, इतना एकदम बेसिकली किसी भी श्रावक को आना ही चाहिए। और वो गुरुवंदन नाम का एक भाष्य है, 3 भाष्य की बात आती है, सॉरी 4, हाँ 3 भाष्य 4 प्रकरण, गुरुवंदन भाष्य, चैत्यवंदन भाष्य और पचखांड भाष्य, ये 3 भाष्य अवश्य में श्रावक को, चाहे वो सूत्र को और वो गाथा को याद न रख पाए, बिकॉज बार बार वो बोलने में नहीं आएगा। प्रतिक्रमण के सूत्र तो क्या है, बार बार रिपीटेशन के अंदर आएंगे तो वो फ्रेश रहेगा। ये भाष्य प्रकरण कभी भी वो सूत्र अपन बोलने में उपयोग नहीं करेंगे, तो शायद वो सूत्रों के अंदर थोड़ा उसका मिस्टेक आए, श्लोक याद न रहे, नो प्रॉब्लम।
लेकिन उसका अर्थ तो श्रावक को मालूम होना ही चाहिए। गुरुवंदन भाष्य, चैत्यवंदन भाष्य और पचखाण भाष्य, ये गुरुवंदन भाष्य के अंदर A to Z ऑफ गुरु भगवंत का वंदन, इसके बारे में बात आ जाएगी। अपन ना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जनरली कैसा होता है ना, गुरु वंदन अगर अगर हम करते हैं, तो अगर किसी को गुरु वंदन का विधि मालूम हो तो अपन क्या करते हैं, पहले दो खमा समना देते हैं, फिर इचकार बोलते हैं। फिर अगर कोई पदवीधर महात्मा हो, चाहे वो पन्यास हो, उपाध्याय हो, गणी हो, आचार्य हो, गच्छाधिपति हो, तो बीच में एक खमा समना देने का। अगर नॉर्मल मुनि भगवंत है तो एक खमा समना नहीं देने का, फिर डायरेक्टली वो इच्छा से भगवान अमुठियों में अभिंदर रायम या देवस्यम खाम कोई भी एक, और फिर अपन वो अमुठियों बोलते हैं। उसके बाद अपन एक खमा समना देते हैं, और फिर वापिस अपन सुख शांता पूछते हैं। ये एक नॉर्मल एक एक ट्रेंड है अपने यहाँ पर। वो गुरुवंदन भाषा के अंदर बात आती है कि जब मैंने इचकार बोला, जब मैंने गुरु भगवान के सामने हाथ जोड़ करके गुरु वंदन के समय इचकार बोला, उसी के अंदर आ गया ना, सुख शातामा छोजी, स्वामी शातामा छोजी, बात पढ़े लाभ देशो जी। तो वहां पर मैंने और ही शाता पूछ ली, स्वामी शातामा छोजी। उसके बाद फिर से मैं क्यों पूछ रहा हूं? अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ध्रुव भाई है, मैंने उनको एक बार पूछा आप कैसे हो, आप बोलेंगे हाँ ठीक हूँ। ध्रुव भाई कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये कोई सेंस नहीं बनता है। भले लोग व्यवहार से करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, बात वो नहीं है, लेकिन विधि के अंदर कहीं पर भी वंदन पूरा करने के बाद सेकेंड टाइम विशेष से हम साहिब की शाता सुख शाता पूछे, ऐसा कोई भी बात गुरु वंदन भाष्य के अंदर नहीं आती है। आपके अंदर भक्ति भाव है, गुरु भगवान के पास समय है, तो हम आराम से बैठे 5-10 मिनट अपन संसार की या फिर धर्म की बात करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गुरु भगवान व्यस्त है, ऑलरेडी हमने इचकार के अंदर तो शाता पूछ ली, ये वापिस अलग से सेकंड टाइम, वो तो फॉर्मेलिटी वाला हो गया। हमको तो अभी आत्मीयता से पूछना है। ऐसा बहुत सारे जनों के अंदर भ्रमणा होती है। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी जो हम मिस्टेक्स करते हैं, वो सब कुछ गुरुवंदन भाष्य का अर्थ अगर अपन जानेंगे तो उससे दूर हो सकती है। अव्यवहित भाव का डेफिनेशन लिखना है, प्लीज बताएं। ओके, समर्पण भाव इज इक्वल टू अव्यवहित भाव। मेरे और सदगुरु भगवंत के बीच में अगर कोई आ जाता है, चाहे मेरा अहम हो, मेरी इच्छा, मेरी सुखशीलता, मेरा अभिप्राय, इसको व्यवहित कहा जाएगा, यानी कि ये ढक्कन टाइप या बीच में अवरोध टाइप। और ये अवरोध बिना वाला डायरेक्ट भाव, उसको अव्यवहित भाव कहा जाएगा। चलिए, मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।